कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ और जो है आज ये वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अभी जो मार्केट में हम मोमेंटम को देख लेते हैं एक बार के लिए कि जो मार्केट है हमारे सपोर्ट के आसपास कहीं न कहीं होल्ड किया हुआ है जो कि है 50,137 एंड ये मेरा एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट था जैसे कि मैंने आपसे कल बातें करी थी। एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम यहाँ पे अपनी पोजीशन कट करके निकल गए थे यहीं के आसपास से। हालाँकि हमें मोमेंटम मिले थे, पर फिर भी जो है हम कहीं न कहीं यहीं के आसपास निकल गए थे, ठीक है? अगर आपको ये दिख रहा हो तो जो मैंने आपको ये करके दिखाया। मैं जानता था कि मार्केट देखिए जानने वाली बातें ऐसी होती हैं कि मार्केट अब बन चुका है, तो कोई भी कह सकता है कि यहाँ पे ऐसा होना था, ये मैंने जैसा कहा था वैसा हो गया। तो देखिए ये बातें मैंने आपसे कर रखी थी कि ये अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे जो मार्केट ने कंसोलिडेशन करके मार्केट ने जो अच्छा मोमेंटम किया, वो सबसे बेस्ट था। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कितना सही थे या कितने गलत थे। हम काफ़ी हद तक सही थे। हमने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया कि यहाँ पे अपनी पोजीशन को जो है कट कर दिया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो मार्केट काफ़ी एग्रेसिव में नीचे गिर सकता था। पर हमने ये बातें कर रखी है कि पिछले कुछ मोमेंटम में कुछ बातें करी थी हमने आपसे कि अगर ये मोमेंटम में मार्केट अच्छा बायर्स को परेशान जो करना होता है या फिर एग्जिट करवाना होता है, प्रॉफिट बुकिंग करवाना होता है, वो करवा देता, तो ये हमारे लिए मोमेंटम काफ़ी सही रहता। पर हालांकि मार्केट ने आज उसका बदला ले लिया, गैप अप किया एंड मार्केट ने जो है परेशान किया। अच्छा, उसके बाद जो मोमेंटम भी काफ़ी अच्छे थे नीचे की तरफ, फिर भी जो है कहीं ना कहीं मार्केट में जो है जो बायर्स ने काम करने की कोशिश किया, अब वो कहीं ना कहीं जो है मेरे अनुसार थोड़े से कॉन्फिडेंट में आ चुके हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं कहने वाला कि ये कल मेरा सपोर्ट उठने वाला है। फिर भी एक चांस ले लेते हैं मार्केट में। अगर हमें 50,284 अगर इसके नीचे गैप डाउन मिलता है ना, तो हमें कहीं ना कहीं सेलिंग देखना होगा। क्यों देखना होगा? देखिए दूसरे लोगों को ये समझ में आना स्टार्ट हो चुका है कि मार्केट जो है ऊपर जाना चाहता है। थोड़ा सा मार्केट को समझते हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम मार्केट ऊपर नीचे की तरफ सोच रहे हैं। फ्लैट टू गैप अप में मेरा सेम प्लान रहेगा। गैप अप हो जाए तो बड़ा ही होगा मेरे अनुसार, कि जितना ही मेरा टारगेट था उससे भी कहीं गुना ज़्यादा मैं टारगेट को मैं ऐसे ऐसे करके दिखाता हूँ कि आपको ये टारगेट मेरा बड़ा होगा। थोड़ा सा मतलब उसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। वैसा काम यहाँ होता हुआ नज़र आएगा कि मार्केट एक बड़ा गैप अप कल के दिन हो सकता है। दूसरा, या फिर मार्केट को सेलिंग की तरफ निकलता है तो 50,282 के नीचे गैप डाउन होगा एंड थोड़ा सा ये रिकवरी होगा, यानी कि बड़ा नहीं होगा। बड़ा हो गया तो फिर तो मोमेंटम ही निकल जाएगा, ये मोमेंटम में कहीं ना कहीं ऊपर निकल जाएगा। गैप डाउन हो गया तो थोड़ा सा मोमेंटम होगा, कहीं ना कहीं हमें नीचे की तरफ ही दिखाई देगा। फिर ऊपर का कोई रोल अभी तक तो नहीं नजर आ रहा, क्योंकि दूसरी जगह से हम देखें तो यहाँ पे जो मोमेंटम हुए थे ऊपर से नीचे की तरफ, मैं आपको पीछे हल्का सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम बातें कर रहे थे कि हम यहाँ सेलिंग करेंगे। काफ़ी बेस्ट था हमारा डिसीजन, हमने सेलिंग किया। हमने सही मतलब एनालिसिस किया, ठीक है। तो ऐसा होता है कि मार्केट में जो है अभी यहाँ के जो सेलर है या फिर मार्केट को यहाँ के जो सेलर है उनको परेशान करना था, तो एक तरह से वो रिकवरी हो चुकी है। तो अब ये मार्केट जो है गिर सकता है, ठीक है। तो एज ए अच्छे सपोर्ट है नीचे मेरे, काफ़ी अच्छे सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं जो है मैं बता देता हूँ आपको 49,891 है। उससे पहले मार्केट को जो है मेरा ये सपोर्ट तोड़ना होगा। फ्लैट में तो नहीं तोड़ पाएगा। गैप डाउन की बात मैंने आपसे कर ही लिया, फिर हमें कहीं ना कहीं मार्केट के साथ ही चलना होगा। अगर गैप अप हो जाता है तो फिर वो आप गैप अप में सेम सिचुएशन ये रहेगी। फिर बायर्स मतलब बायर्स को परेशान नहीं करेगा। फिर मार्केट जो मोमेंटम में निकलता निकल जाएगा। अगर गैप अप होगा तो बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अगर छोटा हो गया, मान लीजिए 50,700 के नीचे हो गया, इतना बड़ा गैप अप, फिर मार्केट नीचे आ रहा है तो ज़्यादा नीचे नहीं आ पाएगा। फिर यही कहीं से घूमना स्टार्ट कर देगा। वो हमें समझना होगा कि मार्केट कहाँ से घूमेगा। एंड ये सारी बातें अभी तक तो मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं समझा पाऊँगा। वो चीज़ आपको अगर समझनी है तो वो तो मैं कल आपको लाइव में ही समझा पाऊँगा, क्योंकि अभी मार्केट जो है बना नहीं है। ऐसे बना होता तो मैं भी ऐसे बोल सकता था कि मैंने अच्छी काम किया, होल्ड कर लेना चाहिए था, अच्छा प्रॉफिट आ जाता 250-200 पॉइंट का। आखिरकार मैं जानता था कि ये सपोर्ट मेरा अच्छा सपोर्ट है, यहाँ कहीं से हम अगेन बाइंग कर सकते थे। फिर जो और भी खतरा रहता है कि कभी भी देखिए इतना हम टाइम का वेट नहीं करते। कोई बात नहीं, अब इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक ही बात कहूँगा कि हमारे लिए जो है 50,947, 50,535, 37 है, 37 है सॉरी, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं रजिस्टेंस का काम कर सकता है।
50 282, 50 137 एंड 49 1043, क्योंकि अच्छे सपोर्ट का काम कर सकते हैं आने वाले चार्ट में। तो हमें सिर्फ यही समझना है कि गैप डाउन होना है तो फिर हमें सेलिंग की तरफ ही देखना है ध्यान से। अगर बड़ा रिकवरी हो गया एक तरफ से, वो भी हमें समझना होगा, फिर भी हम कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हमें सेलिंग ही करना है, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन के बाद इतना बड़ी रिकवरी हो गया। कभी कभार आपने देखा होगा 200 250 पॉइंट का कैंडल बन जाता है, पहला कैंडल ही कुछ ही सेकंड में। तो वो चीज़ आपको समझनी होगी। फिर हमें कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ ही देखना है, गैप डाउन तो नहीं होना चाहिए। फ्लैट में बातें होंगी, पर मेरे अनुसार तो बायर्स को मार्केट ने परेशान कर ही दिया है। तो अगेन हमें यहीं से मोमेंटम आ जाना चाहिए। गैप अप के केस में होगा तो बड़ा ही होगा, छोटा का काम यहाँ है ही नहीं, क्योंकि फिर जो है फिर ये साइडवेज मोमेंटम होने का काम हो जाएगा। फिर से थोड़ा सा मोमेंटम करेगा, फिर हल्का सा सपोर्ट के आसपास आएगा, फिर रिकवरी करेगा, ऐसा वैसा कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम कल और भी अच्छे से तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।